वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे ग़ज़ा का। 2 साल से ज़ायद अरसे के लिए हमने देखा जो जंग वहाँ जारी थी, जंग क्या इजरायली जो अटैक्स थे ग़ज़ा पर, आखिरकार अमेरिका और बाकी ममालिक की कोशिशों से वहाँ सीज़ फायर का ऐलान हो गया। जैसे हमने 2 साल से ज़्यादा अरसा देखा बमबारी होते हुए, लोगों को शहीद होते हुए, तो हमने पिछले 2 दिनों में मुख्तलिफ ज़रा इमेजेस देखे जब कैदी छोड़े जा रहे थे दोनों तरफ से, और ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीनी अपने घरों को लौट रहे थे और उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ ऑब्वियसली बहुत ज़िक्र हो रहा है एक पीस प्लान का और जो सीज़ फायर है उसकी कामयाबी का, मगर अभी भी बहुत सवाल रहते हैं। सवाल हैं कि कितना ये सीज़ फायर जो है इज़राइल इसकी पाबंदी करेगा, क्या सचमुच इज़राइल की जो फोर्सेस हैं वो पीछे हटेंगी, ग़ज़ा में जो रिकन्स्ट्रक्शन का काम है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड का आना है, ये किस हद तक जारी रहेगा। ये सब अभी सवालात हैं। ऑब्वियसली जो पीस प्लान है जिसकी कुछ ना कुछ हमने डिटेल्स देखी जो वाइट हाउस की तरफ से रिलीज़ की गई, वो उसको इम्प्लीमेंट करना या उसके ऊपर सब स्टेक होल्डर्स का इत्तेफाक करना, ये भी कोई आसान काम नहीं है। सो अभी बहुत सवाल हैं। बट ऑब्वियसली गुज़िश्ता रोज़ जब तकरीब हमने देखी शर्म अल शेख में, तो वहाँ तो ऑब्वियसली ये जो सवालात हैं इनका कम ज़िक्र था और ज़्यादा एक जिसको हम कह सकते हैं सेलिब्रेशन का सा माहौल था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी वहाँ तकरीर की, अपने आप को बहुत क्रेडिट दिया। सरप्राइजिंगली वन ऑफ द फ्यू पीपल हु गॉट टू स्पीक देयर वो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, जिन्होंने वहाँ तकरीर भी की, उन्होंने तारीफ़ भी की सदर ट्रंप की, एक दफ़े फिर उनकी नोबेल पीस प्राइज़ के हवाले से ज़िक्र किया। तो ये भी इश्यूज़ रहे जिस पे बहुत बात हो रही है, और इन सब इस इश्यूज़ पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम साहब, डीन हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी और गहरी नज़र रखते हैं ये बैन अल-अक़वामी अमूर पर। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, पहले क्विक वर्ड या ऑब्जर्वेशन, जो कल की तकरीब थी, ऑब्वियसली इट वाज अ मोमेंटस ओकेजन, सबने भी देखी, मेरे ख्याल में सारी दुनिया में उसको लाइव ही दिखाया गया क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे थे सीज़ फायर का। जी अरफा, लफ्ज़ ढूंढने जो है ना वो ज़रा मुश्किल हो गए। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मोमेंटस, ट्रंप साहब कहते हैं हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का फैसला हिस्ट्री करेगी, और तकरीब ज़रूर मोमेंटस थी। और ट्रंप साहब ने, जैसे आपने भी कहा, उन्होंने, उनका जो मकसद था कि जी मैं कितना अच्छा हूँ और मैंने कितना बड़ा काम किया है, वो यकीनन कहा, और बड़ा काम है भी। इवन अगर हम ये याद रखें कि ये सीज़ फायर 3-4 बार पहले भी हुआ है ग़ज़ा में, इट डिडंट लास्ट। कई बार तो 5-10 मिनट भी लास्ट नहीं किया। लेकिन दिस वाज अ बिगर थिंग बिकॉज जो कैदियों की रिहाई है, जो हॉस्टेजेस की रिहाई है हमास से, और जो फ़लस्तीनियों कैदियों की रिहाई है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये इसको पहला स्टेप समझा जा रहा है बहुत सारे स्टेप्स का, और अगर वो बाकी स्टेप्स होते हैं बिलशमूल कि ये पीस, जो सीज़ फायर है ये मेंटेन रहे, बिलशमूल ये कि हुकूमत बने कोई इस किस्म की, चाहे वो टेक्नोक्रेटिक हो जिसमें फ़लस्तीनियों की खुद हुकूमत हो, तो दैट वुड बी ट्रूली मोमेंटस एंड हिस्टोरिक। लेकिन ये एक अहम स्टेप ज़रूर है। आई थिंक बाकी दुनिया की तरह मेरी भी फीलिंग्स मिक्स्ड हैं। एक तो जो क़यामत दरपा रही है 2 साल ग़ज़ा के लोगों पे, उसमें कोई गोली किसी वक्त के लिए भी रुकना जो है आपको एक साइ ऑफ रिलीफ देता है, आपको एक सेंस ऑफ कंप्लिशमेंट देता है। लेकिन क्या हम नेतन्याहू पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या हम डोनाल्ड ट्रंप की इंटेंशंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? बाकी रीजन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? ये सारे वो सवाल हैं, क्योंकि अभी तक जो एग्रीमेंट्स हैं वो नहीं हुई। जी आप देखें, आपको याद है ना साइन किस पे हुआ है, कि फर्स्ट सही। स्टेप ऑफ अ फर्स्ट स्टेप पे हुआ है। एक मैं गुजारिश और करता चलूँ, आज के दिन 5 हलाकतें की हैं इजरायली फोर्सेस ने ग़ज़ा के अंदर। अब ये सीज़ फायर कब तक लास्ट करता है, ये सर आज के दिन की। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।